दोस्तों नमस्कार। हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में देख रहे थे कि हम लोग दो या दो से अधिक भिन्नों को कैसे कंपेयर करेंगे। हम कैसा पता करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। तो उसमें हमने कई टाइप के कंपैरिजन को देखा। आज हम एक जो अलग तरीके का देख रहे हैं जो उन सबसे डिफरेंट है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को पहले समझेंगे, फिर समझेंगे कि फ्रैक्शन को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो जिस भी फ्रैक्शन में अंश का मान हर से कम होगा, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/5, 6/8, 9/13। इन सारे फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि जो अंश की वैल्यू है वो हर से कम है, ठीक है। और ऐसे फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है। अब 4 में 5 से भाग दोगे 1 से कम वैल्यू आएगी, 6 में 8 से भाग दोगे वैल्यू 1 से कम आएगी, 9 में 13 से भाग दोगे वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जहां पे जिस भिन्न में अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, ठीक है। अंश हर से बड़ा होगा तो क्या होगा, मान लो 5/4 लिखा हुआ है, 9/7 लिखा हुआ है, 15/13 लिखा हुआ है। इन सभी केसेस में हम देख रहे हैं कि जो अंश की वैल्यू है वो हर से बड़ी है। और ऐसे फ्रैक्शन में आप जब भी अंश में हर से भाग देंगे तो आपको जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 1 से अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा 1 से अधिक मिलेगा। इस केस में हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर। ठीक। आइए अब कंपैरिजन देखते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन करेंगे। पहला जो कंपैरिजन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। पहला कंपैरिजन किसके लिए है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यदि दो फ्रैक्शन दिए गए हों और दोनों में अंश और हर का अंतर बराबर हो तब हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। आज हम देखेंगे कि ऐसे भिन्न जिसमें अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम बताएंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। लेकिन हम पहले देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। तो मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 4/5, 7/9 और क्या लिखेंगे, हाँ लिख लीजिए 14/19, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे केस में थोड़ा सा इसको और दूर करके लिखते हैं 7/9 और 14/19। देखिए यहाँ पे ये सारे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं वो
प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमें बताना है इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अंश और हर के जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो 1 है, यहाँ पे अंश और हर के बीच का अंतर 2 है और यहाँ अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम सबसे पहले बराबर अंतर इनका बनाएंगे। तो बराबर अंतर बनाने का तरीका, जो डिफरेंस दिया गया हो, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस दिया गया हो इसको हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 1, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ है 4/5। ठीक, तो ये हो जाएगा गुणे एलसीएम और कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, बटा एलसीएम 1 का डिफरेंस। जिस संख्या से अंश में गुणा उसी संख्या से हर में गुणा। यहाँ है 7/9, यहाँ क्या करेंगे, गुणे एलसीएम अपॉन एलसीएम भागे डिफरेंस 2। ठीक, ये क्या होगा, सेम थिंग। और यहाँ 14/19 एलसीएम भागे अंतर बटा एलसीएम भागे अंतर। ठीक है, देखो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 10 में 1 से भाग देंगे 10 आएगा और यहाँ 10 में 1 से भाग देंगे 10 आएगा। तो 4 × 10 40 और 5 × 10 50। ये देखो क्या हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5 और गुणे 7, 5 7 35। 10 में 2 से भाग देंगे 5 और 5 9 45। यहाँ देखिए 10 में 2 से भाग देंगे 10 में 5 से भाग देंगे 2 और 14 से गुणा, तो 14 दूनी 28। 10 में 5 से भाग देंगे 2 और 19 दूनी 38। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी अंश और हर का डिफरेंस 10 आ गया, यहाँ भी अंश और हर का डिफरेंस 10 आ गया और यहाँ भी अंश और हर का डिफरेंस 10 आ गया। तीनों केस में अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो गया। तो हमें देख रहे हैं कि हमें क्या मिला, हमें यहाँ 40/50 मिल गया, यहाँ 35/45 मिल गया और यहाँ पे 28/38 मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ मिला 40/50, यहाँ मिला 35/45 और यहाँ मिल गया 28/38। ठीक है, अब यदि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिया हुआ था, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में मैंने बताया था कि यदि भिन्नों का अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर हो, ठीक है, तो उस केस में जिस अंश का वैल्यू सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा और जिस अंश का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अंश 40 है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 4/5 जो भिन्न है सबसे बड़ा होगा और यहाँ पे 28 सबसे छोटा है, तो 14/19 सबसे छोटा होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में यदि अंश और हर की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस केस में जिस भिन्न में अंश का मान सबसे अधिक होगा वह भिन्न बड़ा होगा और जिसमें अंश का मान सबसे छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। ठीक, अब भाई दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब क्या होगा। तो मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास एक दिया हुआ है 7/4, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 11/6 और तीसरा दिया हुआ है
16/7। ये तीनों क्या हैं? तीनों हमारे साथ में जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं। वो कह रहा है कि कंपेयर करके बताओ कि इसमें कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ भी वही स्थिति हमको सेम थिंग है। यहाँ पे अंश और हर का डिफरेंस कितना आया है? 7 में से 4 गए 3। यहाँ अंश और हर का डिफरेंस कितना है? 5। और यहाँ पे 16 में से 7 गए 9। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया है 3, 5 और 9। 3, 5, 9। एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 45। ठीक है। अब देखो इसको, देखो 7/4 गुणे 45 एलसीएम भागे डिफरेंस। तो जिस संख्या से ऊपर गुणा उसी संख्या से नीचे गुणा। यहां देखिए 11/6 गुणे एलसीएम भागे डिफरेंस। यहाँ 16/7 गुणे एलसीएम भागे डिफरेंस। ठीक। तो 45 में 3 से भाग देंगे 15 आएगा, और गुणे 7 है तो 15 सते 105। और यहाँ पे 15 है, यहाँ 15 आएगा, 45 में 3 से भाग देंगे 15 आएगा, 15 चौका 60। यहाँ 45 में 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 11 9 99। यहाँ पे 9 आएगा, 9 छक्के 54। यहाँ 45 में 9 से भाग देंगे 5 आएगा, 16 5 80। और ये 45 में 9 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 7 35। अब देखिए दोनों स्थिति में क्या है, यहाँ कितना डिफरेंस आया? यहाँ 45 का डिफरेंस, यहाँ 45 का डिफरेंस, और यहाँ भी 45 का डिफरेंस। तो तीनों केस में क्या हो गया? डिफरेंस हमें बराबर मिल गया। अब डिफरेंस बराबर मिल गया, लेकिन हमें मिला क्या है? हमें दिया गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या दिया है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यदि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो हम कहते कि डिफरेंस बराबर है, इसलिए जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। लेकिन ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 105 है, और यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 80 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश किसका है? तो 105 इसका है। तो ये वाला जो भिन्न होगा ना वो सबसे छोटा होगा। और ये भिन्न है क्या? 7/4। तो हम कहेंगे 7/4 स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ठीक। और हम देख रहे हैं कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा 80, और 80 क्या है? ये 16/7। ये हो गया लार्जेस्ट। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत टफ नहीं था। और फ्रैक्शन के कंपैरिजन को लेके भिन्नों की तुलना को हम समझ रहे थे, और 2 क्लास में हमने इसको बढ़िया समझा। आगे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।